बेटा प्लीज बातें नहीं। पेज नंबर 86 पर सम नंबर 17 जो हमें स्टार्ट करना है, अब जरा बातें बंद। लेट्स बिगिन। फर्स्ट, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। कैपिटल एंड ड्राइंग्स, पार्टनर्स कैपिटल, देन परचेज एंड सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, B&L, carriage outward, then machines, asset, purchase of office machines, asset again, then building, asset, office salary, P&L, customer and supplier, customer माने debtors, customers are and suppliers, so कहाँ जाएंगे दोनों, debtor creditor, balance sheet, then goods return में बेटा यहाँ ध्यान, goods return जो 16,000 है वो कौन सा है, sales return, और 14,000 purchase return, दोनों ही आइटम कहाँ, trading, then weight charges, weight charges, trading, loan of money, liability, custom duty, trading, then good stock, 1/4/16 का good stock, trading, it's opening stock, then trading expense, P&L, wages and outstanding wages, लिखो wages will go to trading, तो wages के सर पे लिखो वो जाएगा trading में, outstanding wages जाएंगे liability, outstanding wages will go to, then commission paid in advance, commission paid in advance, asset, then bank account and cash account, यहाँ से कैश अकाउंट के माथे पे लिखो वो जाएगा asset, और बैंक अकाउंट के माथे पे लिखो वो जाएगा liability, क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों में अमाउंट लिखी है, और क्रेडिट साइड वाली जो है that is bank overdraft, so it will go to liability, then interest on loan, then investment in 8% government securities, investment in 8% government securities, અને પછી કરંટ અકાઉન્ટ ઓફ મન અને મોહન, करंट अकाउंट ऑफ मन અને मोहन, तो वो कैपिटल एंड ड्राइंग्स के लिए फिर वो पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाना है, विल बी ड्राइंग ओनली, तो कितनी चीजें बनेंगी, कितनी चीजें बनेंगी, एडजस्टमेंट पहले देख लो, एडजस्टमेंट पहले देख लो। क्लोजिंग स्टॉक वाले का तो हम कुछ टिक नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन मशीन पे टिक करो, बिल्डिंग पे टिक करो, देन कस्टमर्स पे टिक मारो, देन बैंक अकाउंट पर टिक मारो, અને सेल्स रिटर्न वाला जो हम छोड़ गए हैं, सेल्स रिटर्न पे टिक मारो, सेल्स रिटर्न पे टिक मारो, ओके। सो कितने अकाउंट बनेंगे जरा बताओ, कितने अकाउंट बनेंगे? देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, P&L, अप्रोप्रिएशन बनाने का जरूरत है, देखो एक भी एडजस्टमेंट उसमें जा रहा है नहीं, सो विल नॉट मेक P&L अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स करंट and balance sheet. Come on, make it fast. Make it fast. Trading account of Man and Mohan. बेटा बातें बंद, एकदम बातें बंद।
debit, particulars, amount, particulars, बेटा बातों बंद करी दे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट of Man and Mohan for the year ending balance sheet as on 31/3/17 liabilities, that's credit, amount, asset, debit, amount, and the last what I'll draw is partners current account, date, particulars, Man, Mohan, date, particulars, Man, Mohan. Beta, is your format ready? बेटा सम स्टार्ट करूं? बेटा मैं स्टार्ट करूं? Let's begin now. Let's begin. Enough time given. Let's start. बेटा let's start. कैपिटल और ड्राइंग्स जो हमको दिया है उसमें से कैपिटल तो हम सीधा कहाँ लिख देंगे? बैलेंस शीट में. लेकिन कैपिटल की अमाउंट कौन सी आएगी? द क्रेडिट साइड वाली. क्रेडिट साइड वाली. सो लिखा जाए कैपिटल of Man and Mohan 2,80,000 and 2,20,000. ड्राइंग्स कहाँ जाएगा? ड्राइंग्स बेटा ड्राइंग्स where it will go? Partners current on the debit side. So एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे 31/3/17
2 drawings, that is 3000 and 4500. 3000 and 4500. बेटा आज कुछ स्पेशल ओकेजन है, बहुत बातें कर रहे हो तुम लोग यार। जब भी मैं टर्न करने लिख रहा हूं तब आवाज नहीं चाहिए मेरे को, पिन ड्रॉप साइलेंस, नहीं तो सम यहीं पे छोड़ के चला जाऊंगा। कर लो खुद से। नेक्स्ट, परचेज एंड सेल्स, दैट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट। वापस एक लाइन छोड़ के हम लिख रहे हैं पहले परचेज। नाउ परचेज वाली जो अमाउंट है दैट इज डेबिट साइड वाली है, एंड सेल्स वाली जो अमाउंट है दैट इज ऑफ द क्रेडिट साइड, 1,20,000। Then we have advertisement expense. It's 7,000. Any adjustment in that? No. Then we have carriage outward. That is 850. Then machines, 1,50,000 we write in the inner column. Machines 1,50,000 we write it in the inner column. उसी के देखो नीचे लिखा है, we have purchased one more machine. So what is the purchase of machine, the other one? 40,000. So it's 1,90,000. We write that in the inner column because उसमें adjustment भी है. Then building 2,50,000 in the inner column. Then office salary, do we have any adjustment? Office salary is how much? 15,000. Then customers बोले तो debtors. How much is my amount of customers? 25,000. And suppliers कितने हैं? 35. Suppliers are 35,000. Then next क्या है? Goods return, that is sales return and अच्छा sales return, इसमें से कौन सी अमाउंट है? sales return वाली कौन सी अमाउंट है? The debit side वाली। तो उसमें भी एडजस्टमेंट है, देखो जरा लास्ट वाला। तो लेस सेल्स रिटर्न इनर के इनर कॉलम में लिखना 16,000 इनर के इनर कॉलम में, बिकॉज उसमें एक एडजस्टमेंट है, वो हम करके यहां अमाउंट लिखेंगे और फिर वो 120 में से हम माइनस करेंगे, बराबर है। देन परचेज रिटर्न आज हाउ मच? परचेज रिटर्न कितने हैं? सो 80,000 में से 14 जाने दो, 66,000। 80,000 में से 14 जाने देंगे हम, 66। Then weight charges will also come in trading account. Weight charges 450. Then loan of month 10,000 इनर कॉलम, उसमें कुछ हिडन तो निकलेगा ही निकलेगा। लोन ऑफ मंथ Then we have customs duty. Customs duty कितना है? 1,300. Then goods stock is opening stock.
Goods stock is opening stock. कितनी अमाउंट है बेटा ओपनिंग स्टॉक? 42,000. Trading expense will go to P&L. Trading expense will go to P&L 1,300. Trading expense P&L 1,300. Then wages and outstanding wages. तो बेटा wages जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, wages 750 અને आउटस्टैंडिंग वेजेस जाएंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस जैसे 2600 ऑन द लायबिलिटी साइड. देन कमीशन पेड इन एडवांस, asset, it's prepaid commission. Commission paid in advance is prepaid. कितना है उसकी अमाउंट? 350. अब यहां पर ध्यान से बेटा अगेन वापस इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, कैश अकाउंट અને बैंक अकाउंट. अब ये देखो कैश અને बैंक डेबिट क्रेडिट બંને बाजू अमाउंट છે, तो जो डेबिट वाली अमाउंट है वो किसकी है? वेरी गुड, लिखा जाए द डेबिट साइड वाली अमाउंट इज कैश अकाउंट, दैट इज हाउ मच? 20,700. अरे बैंक वाली जो अमाउंट है इट्स अ बैंक, तो उसको इनर कॉलम में लिखो, उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है. बैंक ओवरड्राफ्ट, it's 3,000, the amount which is there on the credit side. Then interest on loan of मन 400 रुपया. Interest on loan of मन 400 रुपया, inner column. Then investment in 8% government securities. Investment in 8% government securities. We write in the inner column. એમાં પણ hidden adjustment છે. Investment in 8% government securities. But 30,000 we write it in the inner column, 30,000. And but last, current account of मन. बेटा करंट अकाउंट ऑफ मन, उसका डेबिट बैलेंस है तो मैं डेबिट साइड लिख रहा हूं. अरे मोहन, इट्स ऑन द क्रेडिट साइड. मोहन का इट्स ऑन द क्रेडिट साइड, सो 12,000 विल बी राइटिंग इट ऑन द क्रेडिट साइड. बेटा હું રાહ જોઉં છું, આરામથી પહેલા પતાવો બધી પોસ્ટિંગ. આઈ એમ વેઇટિંગ ફોર યુ, આઈ એમ વેઇટિંગ ફોર યુ. अरे बेटा हो गया, हो गया. But how many have you done with the posting part? Shall we start with the adjustment? Yes.
All of you, shall we start with the adjustment? Beta, first one try on your own. Now, beta, the first one, the value of closing stock is 80,000 where its market value is 10%. उसकी market value 10% ज़्यादा है. So give the heading working note number 1. Working note number 1. Calculation of closing stock. Calculation of closing stock. Beta, what's my book value? 80,000. अरे मार्केट वैल्यू क्या बोलती है? वो 10% ज्यादा है. सो 80,000 में 10% और ऐड अगर मैं करूं तो कितना आएगा? 88. लेकिन अपना रूल क्या है? अपना रूल क्या है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का? क्या से बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, which is less? 80,000. The book value is less. Raise your hand. Two effects closing stock. Two effects of closing stock. Tulsi. Trading credit side and balance sheet. लिखा जाए. बहुत बढ़िया. Buy closing stock 80,000 whichever is less આપણે લેવાના છે. અને balance sheet માં will write on the asset side closing stock 80,000. Closing stock 80,000. Any doubt? Any doubt? बेटा सेकंड एडजस्टमेंट साथे करिए यार. चलो सेकंड एडजस्टमेंट साथे. We have to provide 10% depreciation on machine and we need to provide 10% depreciation on machine and on building. अब इधर समझो. मशीन पहले मेरे पास 1,50,000 था लेकिन नवा मशीन कब आया? 1/4 को. Now 1/4 को आने का मतलब क्या? Starting of the year only I got a new machine. Yes. So on the new machine also we need to calculate depreciation for whole year. तो सीधा 1,90,000 का ही निकाल दो नया depreciation. अलग अलग करूं उससे बेटा सबको एक ही साथ 10%. So how much is the amount? 19,000. 1,71,000. But a second effect. Second effect. Interest નથી આ. Depreciation છે. Depreciation on machine 19,000. बहुत बढ़िया. बेटा बिल्डिंग क्या करूं? बिल्डिंग वापस बिल्डिंग में से माइनस कर दो. चलो डेप्रिसिएशन एट 10% 25,000. सो इट्स 2,25,000. It's 2,25,000. But a second effect. To depreciation on building. Depreciation on building 25,000. बेटा
बेटा थर्ड वाले एडजस्टमेंट पर कूदना मत, वो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है पूरे सम का, जिसके लिए एक ही एडजस्टमेंट के लिए पूरा सम करवा रहा हूं मैं तुमको। बड़ा स्टार करो उसको, थर्ड वाले को, और वो हम रेड पेन से करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। बिकॉज बाद में क्यों करना है मेरे को, जरा पांचवा वाला एडजस्टमेंट देखो। सीधा फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट सुला कीजिए। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितने रुपए का, कितने रुपए का? इट हैज बीन मिस्ड आउट। तो वो वाले एडजस्टमेंट की जब मैं इफेक्ट दूंगा तो उसकी असर किस पे आनी है? कस्टमर पर भी आनी है। अरे ए अगर आवे छे तो मारे પેલું બેડ ડેટ વાળો જ્યારે પણ આપણે એડજસ્ટમેન્ટ કરવાનો હોય ને તો મારી પાસે કસ્ટમર ની ફાઇનલ ફિગર હોવી જોઈએ, એના પછી એમાં કોઈ બીજા એડજસ્ટમેન્ટ થઈ શકે? એન્ડ ટેક્સ્ટ બુક પીપલ deliberately gave you the third adjustment and then the fifth. The fifth one does change the amount of mine, so I need to do that fifth wala pehle and then I need to go on to the third वाला। तो फिफ्थ वाला करते हैं, चलो पहले रेड पेन उठा लो, फिफ्थ वाला। अच्छा सेल्स रिटर्न लिखना भूल गया था मैं, क्या करूं? लिख दो। तो सेल्स रिटर्न में क्या करूं? सेल्स रिटर्न, अरे कस्टमर में से, कस्टमर में से क्यों माइनस? क्योंकि उसको जो सामान बेचा था उसने आके मेरे को वापस दे दिया है, तो अब वो मेरे को उसका पैसा नहीं देगा। तो प्लस करो, चलो यहाँ पर प्लस सेल्स रिटर्न 2000, सो टोटल सेल्स रिटर्न हो गए 18। 1,20,000 में से 18 जाएंगे तो 1,02,000 बचेगा। 1,20,000 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1,02,000। અને બેટા બીજી ઇફેક્ટ ક્યાં આવશે? કસ્ટમર માંથી કર દો લેસ। सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड 2000। सो अब मेरे कस्टमर है कितने? अपने कस्टमर है कितने? अरे हवे जरा त्रीजो वालो एडजस्टमेंट वांचो, चलो शाबाश। तीसरा वाला एडजस्टमेंट हवे वांचो, शू के छे बेटा? हवे वांचो, शू के छे बेटा? एक डेटर 10,000 वाला बिकेम 10,000 का एक डेटर बिकेम, और हमको उससे कितना पैसा मिलेगा? 50% तो मिल ही जाएगा। अरे एना पची मारे 5% शू बनावानु छे? अपने को 5% क्या बनाने का है? बीडीआर। अच्छा डेटर कितने का इंस्टॉलमेंट हुआ? 10,000 का, लेकिन कितने मिलना कंफर्म है? कितने मिलना कंफर्म है? 50%। तो 10,000 का 50% मिलना कंफर्म है। सो बैड डेट हुआ कितने का? बैड डेट हुआ कितने का? तो बैड डेट क्या करूं कस्टमर में से? बैड डेट करो। 10,000 में से 50% मिलेगा, तो 50% नहीं मिलेगा। कॉमन सेंस। सो ये कितना हो रहा है? 18,000। ये अपना हो रहा है 18,000। અને આપણે પછી BDR બનાવતા હતા કેટલા પર? जरा 5% गिनो, कितना आ रहा है? 900। Everybody 900? That is where you are making mistake. It's wrong. 900 रुपया खोटा छे। सर केवी रीते खोटा छे? અહીંયા સમજો खोटा केवी रीते छे समझो। हम हमेशा क्या करते थे? बैड डेट वाला ये डेटर में से ये अमाउंट माइनस करी, जो भी अमाउंट रहता था। अभी भाई मेरे को बोल लेने दो नहीं यार, क्यों होशियारी जब मारने की थी तब तो 900 चिल्ला रहे थे।
अब जब मैंने अपनी कहानी शुरू करी तो क्यों साइड हीरो बन रहे हो? विलन बन के बैठो बेटा, विलन बन के बैठो। हम जनरली क्या करते थे, डेटर में से माइनस करने के बाद जो अमाउंट आवे आंखों बंद करीने ना परसेंटेज काढ़ी लेता था एज बीडीआर। पण conceptually BDR में तुमने 11th में पण कीधेलू, it is applied on, the percentage is applied on doubtful debtors, कि जिन पे मेरे को शक है। बेटा किसका शक है? कि शायद वो हमको पैसे ना दे। अब इसमें से जरा समझो, ये 23 में से जो 5000 का बैड डेट हुआ है, बचे कितने? कहना से उसमें से 5000 आना तो कंफर्म है। देखो ऐसा लिखा है 50% तो मर्सेज ए कंफर्म छे। हाँ ए कंफर्म छे। तो रिजर्व मारे एना पर 5000 पर बनावानी जरूर नहीं। द अमाउंट विच इज येट कंफर्म टू बी रिसीव्ड, बीडीआर 1 से 5% केना पर ऑन डाउटफुल डेटर्स। ऑन विच डेटर्स? नोट लिखो बेटा, वर्किंग करनी है, नोट लिखो। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, calculation of 5% bad debt reserve, calculation of 5% bad debt reserve। अब उसमें पहला लिखना शुरू करेंगे, BDR is always calculated on doubtful debtors. BDR is always calculated on doubtful debtors. In the given sum, from total debtors of 23,000, from the total debtors of 23,000, 5,000 is our bad debt, and remaining 5,000 is sure to be received. Remaining 5,000 is sure to be received. Therefore BDR would be calculated on 23,000 minus 10,000। बेटा 10,000 कैसे आया पता चला? 5 के बैड डेट हो गए और 5 जो मिलना श्योर है, मिलना बाकी है लेकिन वो एकदम, तो 23 माइनस कितना? तो लिखो therefore 13,000 are our doubtful debtors. So 13,000 के 5%, बेटा 650 बनेगा रे बैड डेट रिजर्व। तुम लोग 900 का नारा लगा रहे थे। बेटा आर यू एबल टू लोकेट द एरर्स? डू यू लोकेट योर मिस्टेक? प्राउड ऑफ यू। तो बीडीआर ये 650 माइनस करो 17350, 650 माइनस करना है। नहीं बेटा बैड डेट की दूसरी इफेक्ट कहां? बैड डेट की दूसरी इफेक्ट कहां? So 2 bad debt as per trial balance, bad debt as per adjustment, BDR as per adjustment and BDR as per trial balance।
बैड डेट एज पर ट्रायल बैलेंस कुछ भी नहीं दिया है, एज पर एडजस्टमेंट 500, BDR 650 અને ટ્રાયલ બેલેન્સ માં પણ કઈ નથી આપ્યું એટલે 5650. बेटा are you sure? Are you sure? बेटा लेट्स डू द फोर्थ एडजस्टमेंट। ये बहुत इजी है। हमने जो बैंक वाले से जो लोन लिया है, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसका 10% ब्याज अभी तक हमने गिना नहीं गिना है तो क्या करने का? नहीं गिना है तो क्या करने का? गिन लो 10% गिन लो। बेटा 10% प्लीज गिन लो। बेटा गाड़ी कहां पहुंची? बेटा 10% अगर मैं इसका ब्याज गिनूं 3000 का 300, मतलब बैंक वालों से ये जो मैंने लोन लिया है उस पर 300 रुपया इंटरेस्ट देना है। सो ये इंटरेस्ट जो मेरे को देना है वो क्या है मेरा? वो क्या है मेरा? एक्सपेंस। पहला तो एक्सपेंस है बेटा, लिखो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा 30,000 के 10% दैट इज 300 અને આમાં એ ઇન્ટરેસ્ટ એડ કરી દેશું આપણે તો 3,300 बेटा और कोई छुपा रुस्तम? लोन 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 क्या? कौन सा मैन का? बेटा 10,000 मन ने अपने को लोन दिया है। कौन है ये मन? पार्टनर ने लोन दिया, उसका इंटरेस्ट नहीं बोला है। It will be give the heading working note number what? 3. working note number 3. बेटा सम्मा पेलू BDR वाળું ખબર પડી? સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એ હતું। હવે તમે માનશો નહીં, ખાલી આ એડજસ્ટમેન્ટ માટે જ સમ આખો કર્યો છે મેં, બાકી તો આ બધા એડજસ્ટમેન્ટ તમારાથી ના થઈ જાત। પેલું ક્લોઝિંગ સ્ટોક વાળું ડિપ્રેશન, એટલે આ સમજણ પડી। વાહ, આ સમજણ પડી। પક્કી बात? ओके। तो किधर था मैं? मन। चलो वर्किंग नोट नंबर 3, चलो शाबाश। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। सो 10,000 का 6% अगर मैं करूं 600। अब आंखें खोलो, वो 600 में से 400 तो ऑलरेडी पे कर दिए हैं। 400 ऑलरेडी पेड, तो कितने बाकी? 200। कितने बाकी? 200। क्या करूं उस 200 को? 200 करो। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200, सो आउटर कॉलम इट 600 અને બેટા મેન ના લોન માં એડ कर दो। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200 तो 10,200। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इट्स 200, सो 10,200। बेटा आले
समझ में आले? Any other hidden adjustment? Any other hidden adjustment? Yeah, very good. Investment in 8% government securities. मतलब मैंने अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर इन्वेस्टमेंट करा है तो मुझे उस पर क्या मिलना चाहिए? मुझे उस पर क्या मिलना चाहिए? गिव द हेडिंग वर्किंग नोट नंबर 4. Working note number 4, calculation of interest on investment. Calculation of interest on investment. So 30,000 का 8% जरा कैलकुलेट करो. 30,000 का 8%. तो मैंने अगर इन्वेस्टमेंट करा है और ये जो इंटरेस्ट आएगा क्या है अपना? इंटरेस्ट पे इनकम. सो पीएनएल के क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. हाउ मच? 2400. Interest on government securities 2400 અને આમાં outstanding interest હું પ્લસ કરી દઈશ 2400. So 32,400. बेटा 32,400. सर पेलो करंट में तो कोई करंट ना गयो. अभी नहीं गया तो अपने क्या कर सकते हैं? टोटलिंग खुद से आज ट्राई करोगे? टोटलिंग, क्योंकि आधे जनों को तो पता ही नहीं चलता पहले कौन सा अकाउंट बंद करने का है. अंडू संडू साले कॉपी मारते रहते हैं. Better do the totaling part. Come on. Do the totaling part on your own. बेटा बात तो जरा ऊंची करो नहीं यार. बेटा क्या लग रहा है ट्रेडिंग में कौन से साइड का टोटल ज्यादा है? अगर मैं डेबिट और क्रेडिट का टोटल तुम्हें पूछूं ट्रेडिंग का, सो क्रेडिट का इट्स 1,82,000 और डेबिट साइड का कितना है? कितना है? 1,10,500. तो देखो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया. सो 1,82,000 हम वहां लिखेंगे, सेम टोटल डेबिट में लिखेंगे और ये माइनस करो 715. दिस इज माय ग्रॉस वाला प्रॉफिट और ये ग्रॉस प्रॉफिट मैं पीएनएल में ले जाऊंगा.
ग्रॉस प्रॉफिट 71,500। फिर बेटा तुम स्मार्ट हो, पीएनएल का मुझे बताओ डेबिट और क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? डेबिट साइड हाउ मच? 74700 ने क्रेडिट साइड 73900। बेटा वापस नुकसान, वापस नुकसान। तो बेटा डेबिट साइड નું ટોટલ વધારે છે અને એ ટોટલ ક્રેડિટ માં મૂકીને માઈનસ કરું તો 800 कुछ आ रहा है। सॉरी बेटा ये जो 800 आया दैट्स माय डिविजिबल लॉस, और ये जो डिविजिबल लॉस है वो मैन एंड मोहन में जाएगा। बेटा इज देयर एनी रेशियो गिवन बिटवीन मैन एंड मोहन? 1:1 400 400। ये लॉस पार्टनर्स करंट में जाए, डिविजिबल लॉस पार्टनर के करंट में जाएगा 400 400। बेटा 400 400। बेटा यहां तक सब मेरे साथ कॉपी कर करके पहुंच गए हैं पीएनएल। अच्छा करंट में क्या लग रहा है, किस बाजू का टोटल ज्यादा है? मन का तो डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा है। कितना? 11,400। तो 11,400 ये मन का क्लोजिंग बैलेंस है। बेटा अपने मन से पूछो ये कहां जाएगा? 11,400। बेटा हाथ देख के कर रहे हो कि लॉजिक? कैसे डेबिट साइड નું ટોટલ વધારે છે એટલે આ જે બેલેન્સ આવ્યું ઇટ્સ અ ડેબિટ બેલેન્સ। તો બેટા અસેટ માં જશે, અસેટ માં મેન का करंट 11400। बेटा मोहन क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, 12,000 में से ये माइनस करो 7100। सो ये उसका क्लोजिंग बैलेंस आया। बेटा ये कहां जाएगा? लायबिलिटी। बेटा मोहन करंट 7100। अरे बेटा अभी चेक करो, वेयर डज द बैलेंस शीट टैली? 558,200। This is where my balance sheet will be tally. 558,200। बेटा पिक्चर से जरा चेक कर लो एक बार, सही है? 558,200। आई एम प्राउड ऑफ यू। अब बेटा जैसा मैंने कहा था कि एक सम जो मैं बाइफरकेट करवाने वाला हूं ना, उसका टेंशन ना है, उसका मैं बता रहा हूं क्या करेंगे, अपने बता रहे हैं।